नमस्कार दोस्तों, आपका बदायूं के अमर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नगर में बदायूं की जनता से पूछने निकले हैं कि सांसद हमारा कैसा हो, तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम अधिवक्ताओं से बात करने आए हैं। जानिए क्या है उनकी राय, देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा अमित किशोर गुप्ता। किस तरीके का सांसद चाहते हैं इस बार बदायूं में, क्या मुद्दे? हम चाहते हैं इस बार जो सांसद यहाँ से जीते वो यहाँ स्थायी रूप से रुकें, क्योंकि हमने कई बार देखा है यहाँ से सांसद जीते हैं, वो बाहर से सांसद आते हैं, मेंबर्स होते हैं, जीते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनका एक टूर तरह से रहता है, परमानेंट स्थायी रूप से निवास नहीं रहता। तो हम चाहते हैं यहाँ स्थायी रूप से रुकें, यहाँ की समस्याओं को सुने समझें और यहाँ पर ही वो रुकें परमानेंट। ऐसा नहीं कि वो आए और गए चले, इस तरह से नहीं। किसी भी पार्टी की जीते वो यहाँ परमानेंट रुकें, यहाँ स्थायी निवास बनाएं और जिले के लिए ही कार्य करें। ये हमारी प्राथमिकता है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अनिरुद्ध राय सक्सेना। कहाँ के रहने वाले हैं? बदायूं। इस बार एमपी के रूप में किसे देखना चाहते हैं और क्या अहम मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, एमपी के रूप में आना तो जिसे है वो तय है, यानी कि जो राम को लाए हैं हम वो नहीं लेके आएंगे। लेकिन वहाँ पे मुद्दा ये था कि अगर धर्मेंद्र यादव यहाँ होते तो शायद बदायूं की जनता उनकी तरफ रुख करती, क्योंकि उन्होंने बदायूं के लिए बहुत कुछ किया है। भाजपा के साथ ये परेशानी रही है कि बदायूं का कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इस मत को भी खारिज कर दिया और अब ये बदायूं के हैं दुर्विजय सिंह शाह। तो हम तो इनके साथ जाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि यही हों और यहाँ की जनता की सेवा करें, यहाँ का बेरोजगारों के लिए कुछ काम की व्यवस्था करें। अब इनसे ये थोड़ी उम्मीद जगी है कि ये रहने वाले तो बदायूं के हैं, हमारे दुख सुख में शामिल हो सकते हैं, हमारी परेशानियों को जानते हैं, उन्होंने देखा वाला है और मेहनत भी कर रहे हैं। तो जब अभी मेहनत कर रहे हैं तो आगे भी काम ही आएंगे, इसलिए मैं भाजपा के साथ। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह शाक्य। बदायूं का एमपी किस तरीके का होना चाहिए? क्या दलाल ना हो, ईमानदार हो और जो बदायूं को विकास कर सके, इस बार बदायूं जो बदायूं को लोगों को पहचानता हो, बदायूं को लोग उसे पहचानते हों और जो जातिवाद से ऊपर उठ के काम करे और जाति को भी पहचाने, ऐसा एमपी चाहिए। आज तक जो एमपी हुए, पिछले एमपी ने कोई काम नहीं किया और जो राज्यसभा सांसद वो भी कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं चाहिए। ऐसा एमपी हो जो नौजवान भी हो, काम करने वाला हो और किसी का गुलाम ना हो। बस आने वाला सांसद अगर कोई बनता है बदायूं तो क्या उम्मीदें होंगी? उससे उन्होंने यहाँ कम से कम कोई अच्छा काम हो। यहाँ जैसे रोडवेज का स्टैंड है, अंदर शहर में है, कहीं बाहर हो, एक बाईपास और हो, मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो सुविधाएं वो नहीं है, वो होनी चाहिए। चल नहीं रहा है, बेकार है। वहाँ सारी सुविधा मिल नहीं पा रही हैं, सारी सुविधाएं मिले। एक राजकीय डिग्री कॉलेज एक अच्छा वाला बनना चाहिए यहाँ पर, वो नहीं है। चीनी मिले, उसकी प्राइस क्षमता बढ़े, नहीं बढ़ रही है। खाद सस्ती हो, बिजली सस्ती हो और बिजली की पूर्ति बढ़िया हो जिले में, वो नहीं हो पा रही है। ऐसा सांसद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिसोदिया। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं बदायूं का ही। इस बार का एमपी किस तरीके का है? इस बार सांसद हम ऐसा चाह रहे हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और ज़्यादातर योजनाएं हमारे बदायूं शहर में लेके आए, हमारी बदायूं शहर का विकास हो, बदायूं लोकसभा का विकास हो और पूरे जनपद का विकास होना चाहिए। ऐसा हमें सांसद चाहिए, जिसमें हम ये चाह रहे हैं बदायूं में एक ही अभी एक फ्लाईओवर बना हुआ, बाकी और फ्लाईओवर बने हमारे, और यहाँ पे हमारी एक बदायूं से सीधी कनेक्टिविटी जुड़े, दिल्ली और लखनऊ के लिए जुड़े और वहाँ के लिए क्या नाम है पूर्वी, उसके दक्षिण भारत के लिए भी कोई यहाँ से कोई रेल लाइन जुड़नी चाहिए। और हमारे यहाँ से बदायूं से एक ट्रेन सीधी शाहजहांपुर के लिए, लखनऊ के लिए भी होनी चाहिए। ये हम चाह रहे हैं कि ऐसा हमें एक सांसद मिले जो हमारी बात रखे संसद में और जोरदार तरीके से रखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार सक्सेना, एडवोकेट। इस बार किस तरीके का एमपी देखना चाहते हैं? इस बार मैं ऐसा एमपी देखना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्र में विकास करे, बदायूं को विकास के पथ पर ले जाए, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और इसमें विकास दूर दूर तक नहीं है।
क्या अहम मुद्दे मानते हैं बदायूं? हमारे मुद्दे हैं सड़कें, पानी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सुरक्षा और ये सब बाकी लोगों को सुविधाएं मिलना, शहरी क्षेत्रों के, गांव के क्षेत्रों के लोगों को सुविधाएं मिलना, ठीक है। और ये है जो परिवहन सुविधा है, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां बसों तक की सुविधा नहीं है, लोग लटक के आते हैं। हमारे पास तो क्लाइंट आते हैं, उन्हें बेचारों को टैक्सी नहीं मिल पाती, उनकी तारीख जो है छूट जाती है, वारंट हो जाते हैं, तो वहाँ बसों की सुविधा नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं तो बस जैसे बिलसी है वहाँ बस अड्डा तक नहीं बना है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा अनुज कुमार सक्सेना एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं बताऊँगा। किस तरीके का एमपी चाहते हैं? मैं भाई देखिए एमपी यही हो कि भाई हमारे शहर को देखे, ठीक है, उसमें विकास करे, नई नई योजनाएं वगैरह लेके आए, यही है और क्या है। मुद्दे मानते हैं इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव में ये देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो, वोटर को कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग टूटे हुए हैं काफ़ी और कुछ लोग आए भी हैं, तो कुछ इस समय, लेकिन बहरहाल हम तो जो है पक्के बीजेपी वाले हैं, ठीक है। और बीजेपी मोदी मतलब किसी को नहीं, हम तो केवल मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को ही देंगे। क्या नाम है आपका? मैं समीक्षा शर्मा एडवोकेट कहाँ की रहने वाली? बदायूं से बदायूं बदायूं से कलेक्ट्रेट जी। किस तरीके से इस बदायूं के एमपी चुनाव को देख रही हैं? कैसे सांसद हैं? चुनाव तो बहुत बेस्ट चल रहा है और प्रत्याशी भी बहुत अच्छे उतारे हैं भाजपा ने। और अभी तक जो चुनाव चल रहा था, जो एमपी थे अभी तक यहाँ पे, तो ज़्यादा खास काम नहीं हो पाया था। मुझे नहीं लगता कि किस वजह से हुआ था वो, लेकिन अब के जो एमपी हैं वो काम करेंगे मुझे लग रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हिंदुत्ववाद जो है वो आएगा, क्योंकि आरएसएस के एमपी हैं इस बार, वो आएगा क्योंकि आरएसएस के एमपी हैं इस बार। तो इससे लगता है कि बहुत विकास होने वाला है और सबका साथ सबका विकास इस बार होगा, देखने को भी मिलेगा। क्या अहम मुद्दे हैं आपके? इस बार शिक्षा वगैरह जो है वो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बहुत अच्छी करवा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से फ़ीस भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ़ीस थोड़ी कम होनी चाहिए और सबको एजुकेशन बराबर मिलनी चाहिए। मेरा सबसे खास तो ये शिक्षा के लिए बहुत विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि खाना पीना तो सब लोग खा लेते हैं आराम से, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो शिक्षा पे विशेष महत्व देना चाहिए इस बार। फिलहाल बदायूं की जनता का किस ओर है? भाजपा ही है बदायूं की, कम से कम 90% जो है वो भाजपा ही है। मैंने अब तक देखा है तो मुझे लग रहा है भाजपा ही है और भाजपा के ही प्रत्याशी जीतेंगे। मेरा नाम श्रवण कुमार सक्सेना, मैं एडवोकेट हूँ। किस तरीके का सांसद चाहते हैं बदायूं? देखिए, बदायूं के अकेले से मेरा संबंध नहीं है, मैं तो पूरे विश्व, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ। मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जिसके संरक्षण में हमारा पूरा देश सुरक्षित रहे, और जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित हैं। तो ऐसा नेता वर्तमान में और अब से पहले जो रहा है वो मोदी से अच्छा कोई नहीं है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके शासनकाल में हमारा देश बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में सुरक्षित रहा है। क्या नाम है आपका? अरवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? आदर्श नगर। किस तरीके का एमपी देखना चाह रहे हैं इस बार? कैसे? हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो बदायूं में विकास की नई योजनाएं लाए, और वो योजनाएं इस तरह की हो कि जिससे यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार भी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु गुप्ता एडवोकेट है, कहाँ के रहने वाले? उजहानी का रहने वाला हूँ। कैसा सांसद चाहते हैं इस बार बदायूं को? दुर्वेल शाह के या जो है आदित्य यादव? दोनों ही नए हैं यहाँ के लिए। सांसद तो ऐसा हो जो उद्योग लगाए यहाँ की रेलवे लाइन को कनेक्ट करे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। यहाँ के युवा जो हैं वो यहाँ उद्योग अगर लगेंगे तो उनमें काम कर सकें। जैसे यहाँ की जो चीनी मिल के बारे में हमारे आदरणीय मित्र ने कहा, तो चीनी मिल का भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत समय से, जिस दिन से मेरे ख्याल से चीनी मिल बनी है, हमारी आयु लगभग 50 वर्ष है, आज तक हमने उसमें कोई भी सुधार होते, उसका जीर्णोद्धार होते, उसमें किसी प्रकार की कोई मरम्मत होते नहीं देखी आज तक। और ये सही बात है कि यहाँ लाखों परिवारों का जो भरण पोषण है वो चीनी मिल करती है, और उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है, उसकी मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है, और वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एकमात्र उद्योग वही है, और कोई उद्योग ही नहीं है हमारे यहाँ। और भी उद्योग लगे हमारे यहाँ। कचला जो लोकसभा क्षेत्र में लगता है, वहाँ बहुत बड़ी कटरी है, वहाँ बहुत बड़े उद्योग लगाए जा सकते हैं।